नमस्कार सभी बाल मित्रों को। कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए एक प्यारी सी कहानी जो आप सभी को बहुत अच्छा लगने वाला है, और वो है टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था कृष्णनगर। इस कृष्णनगर गांव में एक व्यापारी रहता था। अपने छोटे से परिवार को टोपी बेचकर पाला करता था। हर दिन सुबह होते ही एक पेटी में टोपी भरकर साइकिल लेकर आगे की गांव की ओर चले जाता था टोपी बेचने के लिए। दिन भर टोपी बेचने के बाद घर लौट कर आता था। इसी तरह हर दिन वो टोपी बेचने जाता और शाम को घर लौट आता। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। एक दिन वो घर से निकला और जंगल के राह से जाते जाते थकान सी महसूस होने लगी। तो उसने सोचा क्यों ना आज साइकिल यहाँ पर रुककर कुछ समय इस बड़े से पेड़ के नीचे थोड़ी सी विश्रांति लिया जाए। यह सोचकर टोपी वाले ने रास्ते के किनारे साइकिल को रुकाया और धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ के नीचे धीरे बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे छाया, उसके नीचे जाकर वह साइकिल स्टैंड पे लगाया और थोड़ी सी विश्रांति के लिए तैयारी की। चादर बिछाया और सोचा कि थोड़ी देर क्यों ना विश्राम कर ले। टोपी वाला विश्राम करने लगा। अचानक उसकी आंख लग गई और नींद में सो गया। उस झाड़ पर काफी सारे बंदर इस डाली से उस डाली पर उछल कूद रहे थे। अचानक बंदर की नजर उस टोपी वाले पे गिरा और एक बंदर नीचे उतरकर उस टोपी वाले के पेटी के पास आया और देखने लगा कि पेटी में क्या है। उसका देखा देखी पेड़ पर जो बंदर थे धीरे धीरे सभी नीचे उतरने लगे और सभी पेटी को खोलकर देखे तो उनको उस पेटी में टोपी नजर आया। उनको भी अच्छा लगा। उसमें से एक जो बड़ा बंदर था उसने एक टोपी उठाया और टोपी उठाकर अपने सर पे डाल दिया। उस बंदर को देखा देखी बाकी सारे बंदर भी एक एक करके उस पेटी से टोपी उठाया और अपने सर पर लगा लिया। इसके बाद सभी बंदर बहुत खुशी खुशी इधर से उधर छलांग मारने लगे। एक बंदर छलांग मारकर झाड़ के टहनी पर चढ़ गया। उसको देखकर बाकी के बंदर भी सर पर टोपी लगाकर पेड़ पर चढ़ने लगा। जब सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए, कुछ देर बाद उस टोपी वालों को नींद से जाग गए। उसकी नींद खुल गई, जाग उठा, आंखों में पानी मारा, फ्रेश हो गया और फिर जिस पेटी में टोपी रखी हुई थी उस पेटी के पास गया और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। माथे पे हाथ रखा, अरे मेरी टोपी कहां गई। परेशान हो गया, घबरा गया, मेरी सारी टोपी चोरी तो नहीं हो गई, किसी ने ले तो नहीं गया, कोई चोर तो नहीं आया था। वो जंगल के इधर उधर देखने लगा पर जंगल में कोई नजर नहीं आया। फिर उस टोपी वाले की नजर अचानक उस पेड़ के ऊपर गया और देखा तो
उसके पेटी के सारे टोपी उस झाड़ पर बैठे हुए बंदर के सर पे है। अब तो और घबरा गया कि मेरी सारी टोपियां ये बंदरों ने अपने सर पे लगा लिया, अब मैं इसे वापस कैसे लूं। अब बंदर से वापस लेना भी बहुत बड़ी मुश्किल का काम था। घबरा गया। फिर उसने एक तरकीब सोचा। उस पेड़ के नीचे काफी सारे पत्थर थे। छोटे छोटे पत्थर हाथ में उठाया और बंदरों की तरफ फेंकने लगा। जैसे जैसे टोपी वाला उस बंदर की तरफ पत्थर फेंकता, बंदर उस झाड़ से फल तोड़कर उस टोपी वाले की तरफ फेंकने लगा। टोपी वाला पत्थर फेंकता और बंदर फल फेंक रहा। ऐसे करते 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 काफी समय हो गया, पर टोपी वापस देने के लिए बंदर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। हताश हो गया टोपी वाला। अब क्या करे, अब क्या करे, टोपी कैसे वापस ले, ये सोच में टोपी वाला फिर परेशान हो गया। और अचानक से उसको एक युक्ति सूझी। टोपी वाले ने सर पर हाथ रखा, जो उसके सर पे टोपी थी उसमें हाथ ले लिया और उस टोपी को नीचे ऐसे पटक दिया। बंदर सब देख रहे थे टोपी वाला क्या कर रहा है। उस बंदर ने देखा कि टोपी वाले ने सर पर हाथ रख के टोपी हाथ में लिया और नीचे पटक दिया, तो बंदर ने भी वैसा ही किया। सबसे पहले एक बंदर अपने सर के टोपी हाथ में लिया और नीचे पटक दिया। टोपी वाले ने इस सुवर्ण संधि को नहीं छोड़ा। जैसे ही बंदर ने टोपी को नीचे फेंका, उसने हाथ में टोपी को लिया। एक बंदर को फेंकते हुए देखकर दूसरा बंदर को देखकर तीसरा बंदर, ऐसे सारे बंदरों ने अपने सर पर रखे टोपी टोपी वाले की तरफ नीचे फेंक दिया। अब टोपी वाले धीरे धीरे एक एक करके सब टोपी उठाकर पेटी में बंद कर दिया और पेटी को फिर से साइकिल पर लाद कर वो आगे बेचने के लिए निकल गया। जिस गांव में उसे जाना था उस गांव में वो बेचने के लिए चला गया और उसे तब तसल्ली मिली कि मेरी टोपी मुझे वापस मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बलवान होता है, धनवान होता है, पर कभी कभी वो हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। धनवान और बलवान कभी कभी बल से काम नहीं होता है, सक्सेस नहीं मिलता है, कामयाब नहीं मिलती। धन से भी कभी कभी कामयाबी नहीं मिलती, हताश हो जाते हैं। तब बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि काम आता है। इस कहानी में यही सीखा कि बुद्धि श्रेष्ठ है।